नारे 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 बिलावल, जिए 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 बिलावल, नारे 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 बिलावल, जिए 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 बिलावल, नारे 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 अमजद, जिए 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 अमजद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम काबीना, दिल्ली सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब, तमाम नायब सदूर, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इख्तिलाफात हर पार्टी में होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है, और इख्तिलाफात से निकल के पार्टी को इस भंवर से निकालना ही सियासत का नाम है, जमहूरियत का नाम है। ख़ास तौर पर पीपल पार्टी का तुरय इम्तियाज़ ये अपने जो इख्तिलाफात हैं इनको बालाए ताक रख कर पार्टी के जो नज़रियात हैं इसकी बुनियाद पे खड़े रहते हैं। आज से 54 साल पहले डॉक्टर मुबशिर के घर में जो दो उसूल थे रहनुमा पीपल पार्टी के, जिसकी बुनियाद पे ये अजीम शान पार्टी वजूद में आई, वो पहले नंबर पे ये था कि मसावाती जमहूरियत, यानी इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम इंसानों को एक ऐसा तर्ज हुकूमत दिया जाए जिसमें अमीर और गरीब बराबर हो, सरमायादार और हारी बराबर हो, हारियों और जागीरदारों से ज़मीनें छीन कर, जागीरदारों और वडेरों से ज़मीनें छीन कर गरीबों में तकसीम करें, ताकि इस धरती के पाकिस्तान के रहने वाले वासियों को ये एहसास हो कि आज भी पाकिस्तान के लोग गुलाम नहीं हैं बल्कि आज़ाद हैं। और दूसरे नंबर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ख्वाब था कि इस धरती में रहने वाले लोगों के अंदर जो इक्तिसादी और समाजी तकसीम है वो इंसाफ की बुनियाद पे हो। जो सोशल इनजस्टिस है इस मुल्क में, उसके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क़याम किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने जानिसारों के साथ मिलकर एक ऐसी सियासत का बुनियाद रखी पाकिस्तान के अंदर, जिस सियासत में एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान भी अपने आप को वज़ीर आज़म, मिनिस्टर और सदर देखने का ख्वाब देख सकता था। और ये पीपल्स पार्टी ही है जिसने हमेशा से 54 साल से इस मुल्क के अंदर जो सियासत की है वो हमेशा से आवाम के लिए की है। याद रखें, जमहूरियत में जो सबसे अहम चीज़ होती है, जमहूरियत की बुनियाद होती है, जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और पाकिस्तान की तारीख में अगर जमहूरियत की कोई हड्डी है वो पीपल्स पार्टी ने रखी है, उसे आईन पाकिस्तान कहा जाता है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो हारी और जागीरदार को, जो हारी और वडीरे को बराबर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिगर था कि वो आगे बढ़ा और पाकिस्तान के हर मजदूर, हर किसान और हर हरियाणी से कहा, मैं तुम्हारी आवाज़ बनूंगा, मैं जागीरदार हूं, लेकिन मैं अपने बरादरी के खिलाफ खड़ा होकर तुम्हें तुम्हारे हुकूक दिलाऊंगा। पीपल पार्टी का नजरिया यह है कि गरीब और मजलूम के साथ खड़ा होना। पीपल पार्टी का नजरिया यह है कि निचले तबके के लोगों को ऊपर लाना। आज भी पीपल्स पार्टी थर के उस सहरा से एक गरीब औरत को सेनेटर की सीट देकर सेनेट में बिठा के ये बता देती है कि आज भी पीपल पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्श कदम पे चलती है। पीपल्स पार्टी हमेशा नजरिए की बुनियाद पर खड़ी है। सामने करा, पीपल पार्टी का वर्कर कभी ओहदा और कभी सीट और कभी किसी मर्तबे और दौलत के लिए आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीपल पार्टी के इन रहनुमा दो उसूलों के ऊपर खड़ा रहता है। वो इक्तिसादी इंसाफ और समाजी इंसाफ, खास तौर पर जो वसाइल की तकसीम है उसमें बराबरी का जो है ख्वाहा होता है। हम आज गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनों की बंदरबाट में अगर हम खड़े हैं, खालिसा सरकार के खिलाफ खड़े हैं और मलकियत दिलाने के लिए जो जिद्दोजहद करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये जिद्दोजहद आईन पाकिस्तान में लिख दी है। जहाँ जहाँ तक मेरा चाहने वाला खड़ा होगा वो अपने लोगों को इन वसाइल की बराबरी की बुनियाद पर तकसीम कराने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए जिद्दोजहद करेगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन एडवोकेट हक हाकिमियत और हक मलकियत की तहरीक चलाता है, ये कोई ऐसा नारा नहीं है जो अमजद एडवोकेट अपने घर से लेकर आया हो या अब्बास मूसवी अपने घर से लेकर आया हो। ये वो नारा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईन पाकिस्तान के अंदर रखा है। और आईन पाकिस्तान के अंदर ये गारंटी दी है कि पाकिस्तान का हर शख्स अपनी मलकियत रख सकता है और हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो इस
धरती के ऊपर हुक्मरानी करे सामने करा। लेकिन होता यह है हमेशा से कि हाइब्रिड निज़ाम बनाया जाता है, हाइब्रिड रिजीम्स बनाई जाती हैं, ऐसे लोगों को जो हादसाती होते हैं, जिनको न आगे कुछ नजर आता है न पीछे कुछ नजर आता है, उन्हें सिर्फ पिला के चीखने चिल्लाने के लिए रखा जाता है ताकि उनको कंट्रोल करने में आसानी हो। सामने करा अस्तोर का माहौल है। हमारे दोस्तों ने पहले भी अर्ज किया, हमारे हाथ साथी मिनिस्टर साहब बड़ी बड़ी बटकें डालते हैं और सब लोग जानते हैं वो किस बात से डरे हुए हैं, उन्हें किस बात का खौफ है, और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी इन बटकों से शायद लोगों को डराऊंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये आपका ख्वाब है, ये आपका ख्याल है। वक्त आएगा तो गज़ भी यहाँ पे है, भी यहाँ पे है। कम से कम मैं बड़ी बातें तो नहीं करूंगा। ये याद रखें कि अगले इलेक्शन में तुम्हारी हार यकीनी है। और मैं इन तमाम लोगों के सामने ये भी बताना चाहता हूं, तुम्हारी हुकूमत खत्म होने से पहले तुम ऐसे गवर में फंस जाओगे कि तुम 60,000 बोरियों का हिसाब ही न दे सकोगे। तुम उन पैसों को जो तुम घोटाला करके अपने कोटों में लेकर आए हो उसका हिसाब ही ना दे सकोगे। तुम अपनी नाजायज दौलत की फिक्र करो, तुम अपने गंदुम के जो CSO से कमीशन लेते हो उनकी फिक्र करो। सियासत और इलेक्शन तुम्हारे बस की बात नहीं है। हर बार हादसे नहीं होते, हर बार करामात नहीं होती, हर बार आपके ऊपर जुमान नहीं आता। एक बार आपको मिला, आपका टाइम खत्म हुआ। बेहतर ये है इज्जत एहतराम को मलहूज़ खातिर रखें, सियासत करें। ये जो नोटंगियों की बातें हैं, ये जो दुगड़गी बजा के बंदर को जिस तरह नचाया जाता है उस तरह जो बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी नजरिए का नाम है। हम नजरिए के साथ खड़े हैं। अस्तोर में पीपल्स पार्टी में कोई डरे नहीं है। हमने तंजीम साजी को कबूल किया है। हम मैं सदारत का उम्मीदवार था, पार्टी ने यह समझा कि मुझे डिवीजन में काम करना चाहिए, 2 डिस्ट्रिक्टों को मुझे संभालना चाहिए। मैं हाजिर हूं, मैं पार्टी के आदत के हुक्म पे मैं काम करने के लिए तैयार हूं। हम किसी के साथ जब तक हमारा इख्तलाफ है वो उस वक्त तक था कि हमने कहा कि हम सब उम्मीदवार हैं, हमें सदर बनना है। एक आदमी सदर बना है, हम उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और ताउन करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अस्तोर को पीपल पार्टी का किला बनाएंगे। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी के उम्मीदवार के पास सबसे ज्यादा वोट हैं। ये तुम्हारा ख्वाब है, ये तुम्हारा ख्याल है कि चंद लोगों को तुम मराहत दे के ये समझो कि कल ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम भूल जाओ कि कल ये लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे।